ये क्वेश्चन 12th लेवल एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया था। दो बेलनाकार बर्तनों की धारिता समान है और विमाएं एक समान है। यदि पहले बर्तन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है और दूसरे बर्तन की ऊंचाई में 30 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो दोनों बर्तनों की धारिता में वृद्धि क्यू सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है। यदि प्रत्येक बर्तन की वास्तविक ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है तो क्यू का मान क्या है। तो सिंपली यहाँ पर दो बर्तन दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह समझो। यहाँ पर दो बर्तन दिया हुआ है, दोनों बेलनाकार है, ओके। और दोनों का जो है ना विमाएं मतलब सब कुछ समान है, ठीक है। इसका इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों इक्वल है, ठीक है। और इनका जो विमाएं है यानी कि इसका जो रेडियस होगा इसका जो रेडियस होगा बराबर होगा, और यहाँ इसका जो ऊंचाई होगा और इसका जो ऊंचाई होगा ये भी बराबर होगा। तो दोनों का ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 24 दिया हुआ है, यानी कि ये 24 होगा और ये भी 24 होगा, ठीक है। ऊंचाई यहाँ पर दोनों का समान दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या क्या है कि इसका रेडियस में, पहले वाले के रेडियस में यहाँ पर इसको रेडियस बढ़ा दिया गया है और इसमें ऊंचाई बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और जो भी चेंजमेंट किया है इसमें, उसमें क्या हुआ है कि दोनों में जो बढ़ा है आयतन, वॉल्यूम जो बढ़ा है वो दोनों में सेम बढ़ा है, ठीक है। दोनों में सेम बढ़ा है और वो जो क्या बढ़ा है वो तो यहाँ पर क्यू यूनिट बढ़ा है, यहाँ पर क्यू सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, तो दोनों के वॉल्यूम को हम इक्वल करेंगे। तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो दोनों का वही होगा। तो यहाँ पर एच जो है वो सबका यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 24 दिया हुआ है सबका, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों का आयतन बराबर करते हैं। तो आयतन बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले वाले का क्या किया गया, तो पाई उसमें क्या किया है, त्रिज्या जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो पहले यहाँ पर हम आर था तो उसका त्रिज्या बढ़ा दिया, कितना 14 कर दिया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई आर स्क्वायर कर दिए। और गुना में क्या किया यहाँ पर, तो इसका जो हाइट है, हाइट में तो कोई चेंजिंग नहीं किया है, इसमें हाइट का चेंजिंग नहीं किया है, इसमें सिर्फ रेडियस का चेंजिंग किया है। तो इसका हाइट जो है 24 रहेगा, एज इट इज उतार देंगे। यहाँ तक क्लियर, पहला हो गया। अब हमें करना है दूसरे वाले का, दूसरे वाले इसको इक्वेट करेंगे हम दूसरे वाले से। दूसरे वाले में क्या किया है, तो सेम एज इट इज पाई को पाई एज इट इज रहने दिया है और इसका रेडियस में कोई चेंजमेंट नहीं किया। तो रेडियस क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर होगा। इसका जो हाइट है इसमें चेंजमेंट किया, क्या किया इसमें चेंजमेंट में, तो यहाँ पर 24 जो था, जो हाइट था उसमें क्या किया, 30 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। तो 24 में 30 जोड़े कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर 54 हो जाएगा, ठीक है। बस इसी को हमको इक्वेट करना है। यहाँ पर मेरा आर का वैल्यू जो है निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा और कोई जो ऑप्शन नहीं है, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई टिक लगेगा यहाँ पर, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 और आर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 196 और यहाँ पर उसमें गुना रहेगा कितना 24 का, ठीक है। ये बराबर होगा आर स्क्वायर और यहाँ पर 54 का, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको पहले काट देते हैं ताकि यहाँ पर थोड़ा सा कम हो, ठीक है। 6 चौक 24 और 6 और 54, ये आ गया भाई। ये जो 4 है वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आर हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर 28 को 4 से गुना करेंगे तो 112 आर प्लस 196 को 4 से गुना करेंगे तो 784 आ जाएगा। बराबर में क्या आएगा, तो यहाँ पर 9 आर स्क्वायर एज इट इज उतार देंगे हम, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 आर स्क्वायर माइनस 112 आर और यहाँ पर क्या आएगा, तो माइनस 784। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है तो इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस 5 को गुना करना पड़ेगा यहाँ पर 784 में, ठीक है। और कि जो जितना भी आएगा तो देखो ये जो है ये किसका गुणज है, तो देखो यहाँ पर 28 का स्क्वायर होता है, 28 गुना 28 आएगा इंटू में ये 5 तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही बनेगा और इसमें क्या करेंगे, तो 28 को 5 से गुना करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140। जो दो फैक्टर बनेगा वो 140 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, तो यहाँ पर 28 बनेगा। चूँकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ ये वाला साइन पॉजिटिव और ये माइन नेगेटिव, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अब यहाँ पर जितना आ चुका है, यहाँ 5 हम मल्टीप्लाई किए थे इसमें, तो इसीलिए यहाँ पर जो भी आएगा जो भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आता है उसको भी 5 से डिवाइड किया जाता है। तो 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा आर का जो वैल्यू आ गया है वो 28 आ गया है, ठीक है। तो रेडियस मेरा 28 निकल गया, तो इस सबको हटाते हैं, इसका जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर मेरा आर का जो वैल्यू है वो 28 आ चुका है और एच तो यहाँ पर मेरा 24 दिया ही हुआ है, ठीक है। तो कितना चेंजमेंट हुआ है वो निकालना है। तो चेंजमेंट कितना हुआ होगा, तो देखो अब हम कितना चेंजमेंट हुआ है वो हमें निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, तो वो हम यहाँ वाला लेते हैं, ठीक है, दूसरे वाले लेते हैं। यहाँ पर आसान है डाटा, ठीक है। तो इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो पाई आर यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 54 हो जाएगा जो बढ़ने के बाद हुआ है। और इसमें घटा देंगे अगर हम पाई आर स्क्वायर और 24 है, इसको घटा देंगे कितना आ जाता है यहाँ पर, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर
30 आ जा रहा है, ठीक है। तो बस हमें इसी सॉल्व करना है। यहाँ पर आर की जगह पर हमको 28 पुट करना है, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो पाई को पाई एच डी रखा गया यहाँ पर ऑप्शन में, तो पाई को हमको छेड़ेंगे नहीं। यहाँ आर स्क्वायर कितना होगा, तो आर का स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर यानी कि 784 होगा। इसको गुना किया जाएगा 30 से, तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, तो 4 तिया 12 यानी कि 2 लास्ट में होगा, यानी कि हमारा यहाँ पर लास्ट में 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर देख सकते हो, ठीक है। 23,520 आएगा, ये पाई आएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।